एयर इंडिया के इस विमान का पुर्जा पुर्जा खोल दिया है। इंजन से लेकर टायर तक हर चीज को चेक किया जा रहा है। यह तस्वीर हवाई जहाज के सर्विस सेंटर की है। हवाई जहाज को कैसे सर्विस किया जाता है, ये तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी। नागपुर के इस सर्विस सेंटर में एयर इंडिया का बोइंग 777-300 ER विमान सर्विस के लिए आया है। एयर इंडिया का यह विमान पिछले 8 साल से हवा में उड़ान भर रहा था। 30,000 घंटे की उड़ान के बाद इस विमान में कुछ दिक्कत आई तो इसे सर्विस और रिपेयर की जरूरत पड़ी। लगातार उड़ने के बाद, लगातार काम करने के बाद जहाज पुराना हो जाता है, थक जाता है और उसमें छोटी बड़ी कई कमियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद उसे इस तरह के एक सेंटर में लाया जाता है जिसे मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल सेंटर कहते हैं, फैसिलिटी कहते हैं। और इस वक्त हम नागपुर में एयर इंडिया की ही एक ऐसी फैसिलिटी में मौजूद हैं जहां पर बोइंग जहाज की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पूरी तरह से इसे डिसमेंटल किया जाएगा, चाहे अंदर हो या बाहर की तरफ से, और हर एक चीज को बारीकी से चेक किया जाएगा। यह है नागपुर में मौजूद एयर इंडिया का मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल यानी MRO सेंटर। दूसरे शब्दों में कहें तो यह हवाई जहाज का अस्पताल है। एयर इंडिया के इस MRO सेंटर में विमानों की रिपेयरिंग और सर्विसिंग का काम होता है। सालों के सफर के बाद थक चुका प्लेन जैसे ही MRO सेंटर में दाखिल होता है, उसकी हर एक दिक्कत का इलाज शुरू हो जाता है। सबसे पहले जहाज के हर पार्ट को खोलकर साफ किया जाता है और यह देखा जाता है कि क्या पुराने पड़ चुके पार्ट्स को बदलने की जरूरत तो नहीं। जहाज के भीतर जब आप किसी भी हवाई सफर के लिए एंट्री करते हैं तो एक लग्जरी सा एहसास होता है, लेकिन इस वक्त हम आपको उसकी ऐसी हालत दिखाने जा रहे हैं जिस वक्त वो रिपेयर होने के मोड में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से एयरक्राफ्ट भीतर से डिसमेंटल है। जिन जगहों पर आप सामान रखते हैं उनकी हालत देखिए, सारा का सारा सामान निकाल कर दोबारा लगाने के प्रोसेस में है। जिन सीट्स पर आप बैठते हैं उनके कुशन पूरी तरह से निकाल दिए गए हैं। इन्हें बिल्कुल नया बनाया जा रहा है। 6 से 8 साल का हवाई सफर करने में, या तकरीबन कहें कि 30,000 फ्लाइंग आवर्स पूरे करने के बाद में इस जहाज को इस तरह की फैसिलिटी में लाया जाता है जहां पर उसका पूरा रिपेयर किया जाता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये जहाज की पोजीशन या ये हालत आपने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी। सर्विस के लिए आए इस विमान की कॉकपिट के अंदर की तस्वीरें भी देखिए। कॉकपिट के अंदर भी हर एक चीज को डिसमेंटल किया जा रहा है और फिर रिपेयर किया जा रहा है। जहाज के उस हिस्से में मौजूद हैं जहां से उसे ऑपरेट किया जाता है। हालांकि इसे चलाने की परमिशन इस वक्त नहीं है क्योंकि ये सर्विस सेंटर में मौजूद है। ये अपने इलाज के लिए आया है। जितने भी तमाम तरह की 30,000 घंटे की उड़ान के बाद इसकी थकावट आई है या जो भी कमियां आई हैं उसे दुरुस्त करने के लिए इसे लाया गया है। ये जितने भी छोटे मोटे बटन्स देख रहे हैं आप, इन्हीं के जरिए जहाज को कंट्रोल किया जाता है और इन स्क्रीन्स पर उन तमाम पैरामीटर्स को दिखाया जाता है जो एक जहाज को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। यहां पर ये जो तमाम लीवर्स आप देख रहे हैं, इनके जरिए जहाज को उड़ाया जाता है या फिर लैंड किया जाता है। सर्विस के लिए लाए गए विमान में क्या क्या काम होना है, इसके लिए पहले लिस्ट बनाई जाती है और फिर उसके ही हिसाब से जहाज की सर्विस और मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाता है। हम लोग ये पूरा जितना जहाज है उसका पूरा प्लानिंग कर लेता है। एक प्लानिंग डिवीजन